Hello everyone, welcome to my YouTube channel K.Maths Classes and today जो लेक्चर नंबर 15 है अबाउट मॉड। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन पिछले टर्म में मैंने दिया था उसी को मैं सॉल्व करूंगा आज। तो साइन ऑफ क्या है, मॉड x प्लस 4 प्लस मॉड x माइनस 5 लेस और इक्वल टू 7। तो यार सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी मॉड के अंदर उसी का साइन बनाएंगे। तो जैसा बोर्ड भी आपको दिख रहा है साइन ऑफ x प्लस 4, और ये से यार x प्लस 4 किस पे 0 होगा, -4 पे 0 होगा। और -4 से आगे किसी भी नंबर आप ले लो, कोई भी x की वैल्यू ले लो, उसके लिए x प्लस 4 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि आपको साइन दिख रहा है। इसी तरह -4 से पहले कोई भी आप x लोगे, x प्लस 4 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x माइनस 5 का जो मैंने साइन बनाया है, x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, 0 होगा। 0 के बाद सारे x पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सारे x इक्वल टू 5 से छोटा कोई भी आप x लो तो x माइनस 5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यार इसी को देख यहाँ पे -4 है तो जस्ट इसके नीचे भी क्या आएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो जस्ट इसके ऊपर भी मैं क्या ले लूंगा, 5 ले लूंगा। इसी को देखते हुए -4 यहाँ है तो तीसरी लाइन एक कॉमन लाइन मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने -4 कर दिया। यहाँ 5 है तो जस्ट इसके नीचे भी क्या होगा, 5। ये वाली लाइन बनाने का पर्पस क्या है, केस आपको पता चल जाएगा। अगर मैं केस बनाऊं तो x बिलोंग टू क्या आ जाएगा, -∞ टू -4। केस 2 अगर मैं बनाऊं तो केस 2 क्या होगा, x बिलोंग टू, यार x बिलोंग टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू क्या आ जाएगा केस 2 में, x बिलोंग टू -4, 5 हो जाएगा। अगर मैं केस 3 लूं क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 5, इन्फिनिटी। यार केस 3 है 5 टू इन्फिनिटी, -4 टू 5 केस 2 है। और केस 1 में क्या है, जब x लाई कर रहा है -∞ टू -4। ये सारी बातें मैंने केस में लिख दिया है। यार एक चीज थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि आपने सर यहाँ -4 को इंक्लूड किया है और दूसरे वाले केस में भी आप -4 को इंक्लूड कर रहे हो। आई थिंक -4 को आप रिपीट कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, केस 2 में आप -4 को छोड़ सकते हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका उतना ही आएगा जैसा इस टाइप केस को रखने में आएगा। आई थिंक आप यहाँ पे -4 को छोड़ भी सकते हैं, तब भी आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप इंटरेस्टेड जिसमें हो आप इंक्लूड करके भी ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये -4 हट जाएगा। आई थिंक आपके फाइनल आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। आप -4 को छोड़ भी सकते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर भी सकते हैं, यानी दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा। तो यार पहले केस को लेकर के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं केस 1 को सॉल्व करूं, केस 1 क्या है, x बिलोंग टू -∞ टू -4, -∞ टू -4। अब यार इस इंटरवल में हमें किसको ओपन करना होगा, मॉड x प्लस 4 को ओपन करना होगा। तो -∞ से लेके -4 तक x प्लस 4 क्या बता रहा है कि भाई हम नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन ओपन हो जाएगा। आई थिंक x प्लस 4, और ये क्या बता रहा है कि -∞ से ले -∞ टू -4 कह रहा है, हम भी नेगेटिव है तो माइनस से ओपन हो जाएगा। और ऑब्वियस क्वेश्चन में क्या है, लेस देन 7 है। यार इसको ओपन कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -x प्लस 5 ये आपका माइनस कटेगा नहीं क्योंकि -x है और ये -x मिलकर -2x प्लस 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2x लेस देन 6 हो जाएगा। आपको दिख रहा है -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव है, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी ये x बचेगा। -2 से डिवाइड करने के बाद ये ऐसे है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होकर ऐसे हो जाएगा। और 6 डिवाइड बाय -3 क्या होगा, -3 आ जाएगा। ये आ गया। अब क्या करेंगे, फाइनल जो मेरा आंसर होगा इस x का और केस का इंटरसेक्शन होगा। तो केस में आपको क्या दिख रहा है, केस मैं बना रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे -4 ले लूं, -4 और यहाँ पे क्या है -∞, क्योंकि केस क्या कर रहा है, हम -∞ टू कहां तक जाएगा, ऑब्वियस -4 तक जाएगा। -4 को इंक्लूड किया है और आपका जो x है वो क्या है, 3 से बड़ा आ रहा है। आई थिंक -3 क्या होगा, -4 से बाद ही पड़ेगा। और कह रहा है कि x क्या है, 3 के इक्वल भी है और 3 से बड़ा है, यानी -3 से बड़ा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। आई थिंक ये आपको दिख रहा है -3 टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हो दोनों भी लाइन में कोई भी
चीज कॉमन नहीं है यार, दोनों भी लाइन में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसी बात को मैथ में हम क्या बोलते हैं, यानी जो आंसर आएगा वो कॉमन आएगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। आई थिंक जो एक्स आएगा एक्स बिलोंग टू फाइव आ जाएगा, यानी कि जब कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है आई थिंक एक्स क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। यार कोई भी चीज कॉमन नहीं है, आई थिंक एक्स क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आई थिंक यही मेरा फाइनल पहले वाले केस से आंसर आ गया। अगर मैं केस नंबर 2 को सॉल्व करूं तो पहले वाले केस से आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 5। अगर मैं केस 2 को सॉल्व करूं, केस 2 में क्या दिख रहा है आपको, एक्स बिलोंग टू -4 to 5। ओके, यार इस वाले केस में -4 to 5 में x + 4 किस साइन से ओपन होगा, प्लस साइन से ओपन होगा, क्योंकि -4 to 5 में कैसा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। ओके, तो ये किस साइन से ओपन होगा, प्लस साइन से ओपन होगा। आई थिंक हमें क्या करना है, मॉड को ओपन करना है, तो इस इंटरवल में मॉड प्लस साइन से ओपन होगा, क्योंकि बीच का साइन कैसा दिख रहा है, -4 to 5 कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो मॉड मेरा प्लस साइन से ओपन हो गया यार। अब मैं बात करूंगा x - 5 का, इस इंटरवल में कैसा साइन दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। आई थिंक ये माइनस साइन से ओपन हो जाएगा, तो माइनस मैंने लगा दिया है और ये से इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x + 4 - x + 5 < 7। ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म। ये बताओ यार, ये तो कभी ट्रू होता ही नहीं है। 7 क्या होगा यार, 7 तो छोटा होता ना 9 से, ये क्या बता रहा है 7 बड़ा है या बराबर है 9 से, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। यानी यहां से जो x आएगा वो क्या आएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, कोई भी x नहीं आएगा यार, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा x नहीं होगा जिसके लिए 7 बड़ा होगा 9 से फॉर द रियल नंबर, यानी x क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। अगर मैं कॉमन लेने की बात करूं दूसरे वाले केस से, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर दूसरे वाले केस से मैं कॉमन लेने की बात करूं, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो पहला क्या है, -4 to 5, -4 to 5, और x क्या है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो केस है मेरा -4 to 5 है, बट जो x आ रहा है वो तो यार कुछ है ही नहीं। आई थिंक केस और इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इसी बात को मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, x बिलोंग टू 5। यार जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे उसको, कि 5 होगा। यहां से भी 5 आ गया पहले भी केस से, और दूसरे वाले केस में भी 5 आ गया। आई थिंक दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, कुछ कॉमन नहीं को हम मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्योंकि 5 बोलेंगे यार, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। आई थिंक किसी को मैथ में हम क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा केस थर्ड को। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है आपका x बिलोंग टू 5, ∞। 5, ∞ के लिए अब मैं मॉड को ब्रेक करूंगा, तो 5 to ∞ क्या आ रहा है, x + 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस मॉड प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, कर दिया मैंने। और इस वाले केस में भी क्या आ रहा है, 5 से ∞ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो भी किससे ओपन होगा, आई थिंक प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, < 7। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉरी यार ये 4 है, 4 ही तो है, हाँ ओके, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x - 1, यानी 2x < 8 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो x क्या आ गया, 4 आ गया, x एंड इक्वल टू 4 आ गया। और फाइनली ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होता, ऑब्वियस हमें केस से इंटरसेक्शन लेना होगा। मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, तो केस का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा। केस क्या है, 5 मैंने लिया है, 5 से लेके कहां तक जाना है, केस मेरा ∞ तक जा रहा है। और दूसरे केस में क्या है, x ≤ 4, तो ऑब्वियस 4 कहां पड़ेगा, 4 यहां पे पड़ेगा यार, 5 से पहले 4 पड़ेगा, लेस और इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू क्या आ रहा है, 4 से छोटी है। इसी को इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, -∞ to 4, इक्वलिटी लगाते ये वाला यार, -∞ से लेकर 4 तक आ रहा है, आई थिंक ये आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा इस वाले लाइन में, और इस वाले लाइन में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, मैथ के लैंग्वेज में इसी को क्या बोलेंगे, x बिलोंग टू 5। यार पहले वाले केस में भी 5 आया, दूसरे वाले केस में भी 5 आया, और तीसरे वाले केस में भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखूंगा
तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल जो मेरा आंसर होगा x बिलोंग टू, पहले वाले केस से फाइव आ गया, दूसरे वाले केस से भी फाइव आया, और तीसरे वाले केस से भी क्या आ गया, फाइव आ गया। ऐसा क्यों मैंने इनमें लिखा, क्योंकि तीन आंसर आ रहा है और तीनों मिला करके मैं क्या बोलूंगा, यार फाइव ही तो है, इसको एक बार लिखे या कई बार लिखे, तो फाइनली तीनों को मिला के मैं क्या लिख दूंगा, x बिलोंग टू फाइव, दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो मैं हटा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो 5 था। यार ये मैं समझा रहा हूँ, जो टाइम लग रहा है, अगर आप करूंगा, ये आप ही करें या हम करें, तो एक लाख मतलब एक मिनट के अंदर हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, तो आपको टाइम लग रहा है, बाकी ये एक लाइक का क्वेश्चन है। आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं रेंज बैलेंसिंग। रेंज बैलेंसिंग के नाम से होता है, ये टर्म काफी बार आएगा मैथ में। इसको एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया था मैंने पिछले वाले टर्म पे, तो बेसिकली वो एक तरीका था, उसको हम केस बना के कर लेते, वो वैलिड था सारे क्वेश्चन के लिए। बट क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मॉड प्लस मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या बोलूंगा, एक टाइप का ये रेंज बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ऐसे समझ सकते हैं यार। जो मॉड है, मॉड x क्या होता है, मॉड समथिंग, मॉड के अंदर जो भी है वो मॉड की वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा आएगा। मॉड के अंदर क्या है, मॉड वाला जो भी टर्म आएगा, जहाँ पे मॉड कुछ भी हो, आप कुछ भी रख सकते हो, आप एलिफेंट ही रख लो यार, मॉड एलिफेंट, मतलब समझाने के लिए, ऐसे रखते नहीं है बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। या मॉड कुछ भी है यार, जब एलिफेंट हो सकता है 0 से बड़ा, ये तो आसान सा चीज है, ये तो होगा ही। आई थिंक ये पूरा सिस्टम कैसा है, 0 से बड़ा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा आएगा। ये भी 0, यार ये मॉड है तो ये क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा आएगा। यार ये बताओ, ये दोनों का सम कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। यार एक ही कंडीशन होगा ये 0 होने का, ये दोनों एक साथ क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यार ये दोनों का सम, यार ये तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, यार 0 से बड़ा होगा तो ऐड करने के बाद 0 तो आएगा नहीं, कुछ नंबर आ जाएगा। आई थिंक ये कंडीशन 0, दो टर्म का, दो मॉड का सम 0 तभी होगा जब वो इंडिविजुअल 0 होंगे, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यार इसकी वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा आएगा, इसकी भी वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा आएगा। आई थिंक कंडीशन क्या होगा, इसको भी 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें, और दोनों का क्या, दोनों एक साथ 0 करना पड़ेगा। और जहां पे एक साथ बात आती है, यानी दो बातें एक साथ ट्रू हो रही, तो फाइनली हमें x, जो मेरा x मिलेगा उसका क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और जो दोनों में कॉमन x आएगा वही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यार पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो बहुत आसान है। अब यार मॉड 0 है तो 0 तो हट ही जाएगा, तो ओपन करने की जरूरत है नहीं, 0 है। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं, पहले वाले केस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कॉमन ले लिया x, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 कर दिया, यहाँ से x क्या आ गया 0, और यहाँ से x क्या आ गया 3 आ गया। दूसरे वाले केस से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यार मॉड x समथिंग इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट लिख देना x इक्वल टू 0, तो उसी कॉन्सेप्ट हुआ है। अब मॉड को ब्रेक नहीं करना होगा क्योंकि 0 है यार, तो ये 0 तभी होगा जब ये क्या क्या होगा, 0 होगा। तो आई थिंक ये समथिंग 0 है, ये मॉड 0 तभी होगा जब ये 0 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से x क्या आएगा 1 आ जाएगा। आप देख रहे हो फाइनली हमें दोनों के x में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, पहले वाले केस से x क्या मिला 0 3, और दूसरे वाले केस से x कितना आया 1। ऑब्वियस है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। आई थिंक क्या कॉमन कुछ भी नहीं है तो उसी को क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू 5 आएगा। मैं आपको बता दूं, जो तरीका बताया था मैंने वो होल्ड है, ये थोड़ा सा डायरेक्टली हो गया था क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था 0 हो गया था। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता 5 6 7 तो आपको क्या बनाना होगा, इसका साइन बना करके फिर जो मेथड मैंने बताया है
उसको पूरा मेथड फॉलो करना होगा। बट ये स्पेशल केस था जीरो वाला, तो ये शॉर्टकट से हो गया। ओके, और मैं आपको बता दूं ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाली चीज है, तो ये अच्छी चीज है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, रूट एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करना है, फाइनली हमें क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा। मैं आपको बता दूं ये तीन पैरामीटर रूट एक्स, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर, ये तीनों क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमेशा जो होते हैं जीरो के बराबर होंगे या तो जीरो से बड़े होंगे। रूट एक्स, मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है, या तो जीरो होंगे या तो जीरो से बराबर होंगे। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूं, या मैं ग्राफ में डिस्कस करूंगा काफी डिटेल्स में, बट थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। यानी जितना भी ग्राफ का पार्ट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यार जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, केवल इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, बाकी तो एक्स के ऊपर है, या इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगा, बाकी क्या होगा, जीरो से बड़ा आएगा, इसी को बोलते हैं ग्राफ के ऊपर है। आई थिंक नेगेटिव नहीं होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट क्या बताता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू को बताता है। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये बताओ यार, इन तीनों का सम क्या है, जीरो है यार, एक ही कंडीशन है। अब ये बताओ, ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आ क्या आ रहा है, जीरो। यार एक ही केस ट्रू है कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। आई थिंक अगर ये जीरो होगा तो जीरो प्लस जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी एक ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा, भाई इसको भी जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें, और इसको भी जीरो कर दें, और तीनों को क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि तीनों एक साथ हमें तीनों बातें एक साथ दिखानी है, यानी तीन बातें एक साथ ट्रू हो रही हैं। यानी हमें वो एक्स चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे एक साथ, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि इसका एक्स कुछ और होगा, इसका एक्स कुछ और होगा। यानी हमें वो एक्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, आई थिंक एक साथ सेटिस्फाई करे। तो क्या करेंगे, तीनों को जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा, और x प्लस टू को भी मैं जीरो कर लूंगा, और जो x आएगा उन तीनों का क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। यार यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, आई थिंक रूट हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। और इसको मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आएगा, जीरो, और यहां से x क्या आ गया, माइनस टू आ जाएगा। यार इस वाले से x प्लस टू, मॉड x प्लस टू को मैं सॉल्व करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, माइनस टू। फाइनली यहां से हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। आप तीनों में आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी को क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू फाइव, यानी कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा फॉर द ऑल x। यानी कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा साइमल्टेनियसली। तो फाइनली इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से करेंगे, रेंज बैलेंसिंग इसको बोलते हैं। क्या करें, इसका हम रेंज बराबर कर देंगे, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मॉड एक्स क्या निकालना, हमें एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है यार, किसी भी एक्स पे कितना भी मॉड लगा लो, मॉड एक्स का मॉड, फिर मॉड, फिर मॉड, तो क्या करेंगे, ये बाहर वाले सारे मॉड कैंसिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे मॉड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो क्या बचेगा, फाइनली हम एक ही मॉड से काम चला लेंगे 5। यार किसी एक्स पे कितना भी मॉड लगे, जितने भी वन मॉड को छोड़ करके सारे मॉड को हटा देना। अब क्वेश्चन क्या बचेगा, मॉड एक्स लेस देन 5। मैंने स्टैंडर्ड लिखा था मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इफ ए कैसा हो पॉजिटिव, तो एक्स क्या हो जाता है, एक्स बिलोंग टू माइनस ए टू ये हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान है, एक्स बिलोंग टू -5 to 5। आई थिंक दैट इज स्टैंडर्ड, एक्स लेस देन ए तो क्या होगा -5 to 5। आई होप दैट इज द फाइनल। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आज इतना ही।